आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस बेहतरीन से लेक्चर में। तो अभी तक हमने क्या कर लिया है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। जिसमें से अगर हम बात करें पहले लेक्चर की, तो हमने देखा था कि एक गांव था जिसकी 3 मेजर प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि उस गांव के लोग डायबिटीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थे। दूसरी मेजर प्रॉब्लम थी कि उस गांव का पानी क्या था, गंदा हो चुका था। और तीसरी मेन प्रॉब्लम थी कि उस गांव के लोग क्या हो रहे थे, भूखमरी से परेशान हो रहे थे। क्योंकि गांव के अंदर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी और जो हमारी खेती थी वो क्या थी, लिमिटेड थी, यानी कि जितने खेत थे उतने ही थे और उसमें क्या थी, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या था, खाने की ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कि गांव वालों के पास क्या हो रही थी, कम पड़ती जा रही थी। और वहीं पे गांव वाले परेशान होकर एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट साहब के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि साहब कुछ ऐसा बता दीजिए कि हमारे गांव में क्या हो जाए, उतनी ही खेती में हम क्या कर पाएँ, ज़्यादा अनाज को पैदा कर पाएँ। तो उस बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने बताया था कि सबसे पहले आप लोग क्या करिए, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर स्टार्ट करिए। क्या करिए, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करिए। क्या करिए, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, ठीक। उसके बाद उसने दूसरी क्या बताई थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए। क्योंकि यहाँ पे जब उन लोगों ने क्या किया, एग्रोकेमिकल्स का यूज़ करना स्टार्ट किया, तो वहाँ पे उनकी जो क्या थी, खेती थी या यूँ कहें भूमि थी, वो क्या हो जा रही थी, क्षतिग्रस्त होती जा रही थी, यानी कि ख़राब हो रही थी बाय द यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल्स। इसीलिए फिर उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, यानी कि नेचुरल के साथ खेती करना स्टार्ट कर दीजिए, या नेचर के साथ क्या करिए, खेती करना स्टार्ट कर दीजिए। उसी को उन्होंने क्या बोला था, ऑर्गेनिक फार्मिंग। और तीसरी की अगर हम बात करें तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके क्या करिए, खेती करिए। खेती करिए, ठीक। फिर उसके बाद हमने देखा था जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में, ठीक। उसमें से ही एक आज मेन एप्लीकेशन हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, ठीक। तो इतना हम लोगों ने क्या किया था, पिछले 2 लेक्चर्स में कवर कर चुके थे डिटेल में। ये हमने क्या किया, आप लोगों को एक शॉर्ट तरीके से क्या किया, रिलेट करने के लिए बता दिया। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का एप्लीकेशन में ही एक दूसरा एप्लीकेशन है, जिसको हम लोग बोल देते हैं फॉर्मेशन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। क्या बोल देंगे भैया, फॉर्मेशन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो क्या है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। फॉर्मेशन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्लांट को क्या करना है, अब अंदर से प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि अभी तक हमने जो देखा उसमें क्या कर रहे थे, जैसे हम लोग एग्रोकेमिकल्स का यूज कर रहे थे, तो उसमें क्या कर रहे थे कि प्लांट को हम लोग बाहर से प्रोटेक्ट कर रहे थे, यानी कि केमिकल्स की मदद से हम लोग क्या कर रहे थे, जो हमारी फसल को ख़राब कर रहे थे उनको मारने का काम कर रहे थे। लेकिन अब हमें क्या करना है, क्यों ना हम ऐसा कुछ कर दें ताकि हमारा जो प्लांट है वो खुद को ही क्या कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए, यानी कि उसमें किसी भी केमिकल की यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट करते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं जिसका नाम है
बेसिलस थूरनजेनेसिस, जिसका नाम क्या है, बेसिलस थूरनजेनेसिस, बेसिलस थूरनजेनेसिस, बेसिलस थूरनजेनेसिस, ये इसका क्या है, डीएनए है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्राई प्रेजेंट होता है। किसके अंदर, जो हमारा बैक्टीरिया है बेसिलस थूरनजेनेसिस, इसके अंदर ये जो हमने क्या किया, रेड कलर से दिखाया है, ये क्या है, क्राई जीन। ये क्या है, क्राई जीन है, किसका, बेसिलस थूरनजेनेसिस का, जो क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा इंडोटॉक्सिन प्रोटीन, जो कैसी होती है, इनएक्टिव होती है। कैसी होती है हमारी भैया, इनएक्टिव होती है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, प्रोटॉक्सिन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्रोटॉक्सिन भी बोल देते हैं। ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है, क्या, डेल्टा इंडोटॉक्सिन प्रोटीन, जो हमारा क्या होता है, बेसिलस थूरनजेनेसिस बनाता है, किसकी मदद से, क्राई जीन की मदद से। अगर हम बात करें इन क्राई जीन की, तो ये भी हमारे क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और क्या होते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर इंसेक्ट को क्या करना है, किल करना है बाय द हेल्प ऑफ क्राई जीन, तो उसमें क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक क्राई जीन को ही यूज करते हैं। ठीक, अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस क्राई जीन को क्या करना है, हमें उस प्लांट के अंदर लेके जाना है, जिसको क्या करना है, हमें रजिस्ट करना है या प्रोटेक्ट करना है, किससे, पेस्ट से। ठीक, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि आखिर इस जीन को प्लांट के अंदर भेजेंगे कैसे। तो अभी हमने देखा कि जो हमारा बैक्टीरिया था, उससे हम लोग क्या कर रहे थे, क्राई जीन को निकाल रहे थे। ये हमने क्या किया, उस बैक्टीरिया से क्या किया, क्राई जीन को निकाल लिया, और एक हमने क्या ले लिया, प्लाज्मिड ले लिया, और इन दोनों को क्या किया, लाइगेट किया, यानी कि हमने क्राई जीन को लाइगेट कर दिया, किसके साथ, प्लाज्मिड के साथ। ये हमारा क्या है, क्राई जीन है, और ये हमारा क्या है, टीआई प्लाज्मिड। इसी को क्या बोल देते हैं, टीआई प्लाज्मिड बोल देते हैं। उसके बाद जब हम लोग क्या कर देंगे, इस जीन को लाइगेट कर देंगे इस प्लाज्मिड के साथ, तो इसी को क्या बोल देंगे, आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बोल देंगे। ठीक, इसी डीएनए को क्या बोल देंगे, आरडीएनए, या इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक, मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, कोई प्लांट है, ये क्या है, हमारे पास कोई प्लांट है, जिसको क्या करना है, कीड़ों से बचाना है, यानी कि इसी को क्या करना है, पेस्ट रेजिस्टेंस करना है। लेकिन अब क्या करना है, ये जो हमारा क्राई जीन है, जो क्या करता है, डेल्टा इंडोटॉक्सिन प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ये हम आखिर इस प्लांट के अंदर कैसे भेजें, ताकि ये प्लांट भी क्या कर पाए, डेल्टा इंडोटॉक्सिन प्रोटीन बना पाए। ठीक, उसके लिए हमने बताया था कि किसी भी जीन को क्या करना है, किसी के अंदर भेजना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, वेक्टर होने चाहिए। और हमने बताया था कि जब भी हम प्लांट के अंदर किसी भी जीन को लेके जाते हैं, तो केवल और केवल गवर्नमेंट व्हीकल ही अलाउड थे, जिसका नाम था एग्रोबैक्टीरियम। तो यहाँ पे हम लोग जो वेक्टर यूज़ करते हैं, उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम। ये हमारा क्या है, वेक्टर है, ये हमारा क्या है, वेक्टर है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, इस जीन को प्लांट के अंदर लेके जाएंगे। सबसे पहले इस जीन को क्या कर देंगे, इस वेक्टर के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। ये सब कुछ हमने बता रखा है पुराने लेक्चर्स में कि आखिर इस जीन इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसके अंदर कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। इसको क्या बोल देते हैं,
एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम। इसको क्या करना है, अब इस प्लांट के अंदर क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक। और जैसे ही ट्रांसफ़र करेंगे, ये वाला जो हमारा क्या है, जो क्राइजीन है, ये पहुंच जाएगा किसके अंदर, इस प्लांट के अंदर, और फॉर्मेशन करने लगेगा किसका, डेल्टा इंडोटॉक्सिन प्रोटीन का, डेल्टा इंडोटॉक्सिन प्रोटीन का। अब जैसे ही ये प्लांट क्या करेगा, डेल्टा इंडोटॉक्सिन प्रोटीन को बनाना स्टार्ट करेगा। अब इस प्लांट को कोई ना कोई तो खाएगा, चाहे क्या खाए, ह्यूमन खाए या क्या खाए, इंसेक्ट खाए, ठीक। लेकिन हमें क्या करना है, केवल और केवल इंसेक्ट को मारना है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, डेल्टा इंडोटॉक्सिन, इंडोटॉक्सिन प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक। अब मान लीजिए प्लांट पार्ट ईटन बाय इंसेक्ट। अगर क्या करे, इस वाले प्लांट पार्ट को कोई इंसेक्ट खा ले तो क्या होगा। मान लीजिए हमारे पास ये कोई क्या है, इंसेक्ट है, ठीक। मान लो ये हमारे पास क्या है, इंसेक्ट हैं। जैसे ही ये क्या करेंगे, डेल्टा इंडोटॉक्सिन प्रोटीन या प्लांट पार्ट को कोई खाएंगे तो इनके अंदर क्या हो जाएगा, डेल्टा इंडोटॉक्सिन भी चला जाएगा, ठीक। लेकिन जो हमारे क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, पीएच अगर हम बात करें पीएच ऑफ गट ऑफ इंसेक्ट, तो वो कैसा होता है, अल्कलाइन, ठीक। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्कलाइन पीएच ऑफ गट। जो हमारे इंसेक्ट होते हैं, इनका जो गट होता है वो कैसा होता है, अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन पीएच ऑफ गट बोल देंगे, अल्कलाइन पीएच ऑफ गट बोल देंगे, ठीक। और जैसे ही डेल्टा इंडोटॉक्सिन और अल्कलाइन पीएच मिलता है, अल्कलाइन पीएच मिलता है, तो जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं किसके, डेल्टा इंडोटॉक्सिन के, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्रिस्टल्स ऑफ डेल्टा इंडोटॉक्सिन सॉल्युबलाइज, क्या हो जाते हैं, solubilize in midgut of insect, यानी कि अभी हम क्या देख रहे थे, जो डेल्टा इंडोटॉक्सिन था वो किसके अंदर सोलबलाइज हो जाता है, इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे ही क्या करते हैं, अल्कलाइन पीएच मिलता है किसके अंदर, जो हमारा गट होता है किसका, जो हमारे इंसेक्ट हैं उसके अंदर ये क्रिस्टल्स क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। और उससे क्या हो जाता है, पोर्स इन मिडगट, जिससे क्या हो जाते हैं, पोर्स इन मिडगट ऑफ इंसेक्ट। मिडगट में क्या हो जाते हैं, पोर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या हो जाती है, डेथ ऑफ इंसेक्ट।
इंसेक्ट हो जाती है। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर जो हमारा डेल्टा एंडोटॉक्सिन प्रोटीन है वो काम कैसे करता है। सबसे पहले क्या करता है, जो इंसेक्ट है वो प्लांट पार्ट को जैसे ही खाता है तो इस इंसेक्ट के अंदर क्या पाया जाता है, जो इसका गट होता है उसके अंदर होता है अल्कलाइन पीएच। और जैसे ही अल्कलाइन पीएच और डेल्टा एंडोटॉक्सिन मिलते हैं तो इसके जो क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं वो सॉल्युबल हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, पोर हो जाते हैं किसके अंदर, मिड गट के अंदर, किसके, इंसेक्ट के। और इसी वजह से क्या हो जाता है, इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। ठीक, लेकिन अब आप लोगों में से बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगा कि आखिर इस प्लांट पार्ट को हम लोग भी तो यूज़ करते हैं, ऐसा क्या होता है कि हम लोगों की डेथ नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ईटेन बाई ह्यूमन, ईटेन बाई ह्यूमन। अगर हम बात करें ह्यूमन की तो इसका जो गट होता है उसके अंदर क्या होता है, एसिडिक पीएच ऑफ ह्यूमन गट। तो जो हमारा क्या होता है, जो हम लोग जैसे ह्यूमंस हैं उनका जो गट होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। और ये क्या कर देता है, विच विल डिस्ट्रॉय क्रिस्टल्स, जो क्या कर देता है, क्रिस्टल्स को ही क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। इसी वजह से क्या हो जाता है, नो इफेक्ट ऑफ ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन के ऊपर इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे लिख लेंगे नो इफेक्ट ऑन ह्यूमन। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि फॉर्मेशन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट कैसे करते हैं, किसका, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्राइजीन होता है, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये हमारा जो बैसिलस थोरनजेनेसिस नामक बैक्टीरिया होता है उसके अंदर। वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस क्राइजीन को निकालते हैं और एक प्लाज्मिड के साथ क्या करते हैं, इसे लाइगेट करते हैं। उसके बाद उस प्लाज्मिड को हम लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं किसके अंदर, एग्रोबैक्टीरियम के अंदर, जो हमारा क्या है, वेक्टर है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, इस प्लांट पार्ट के अंदर इस वाले जीन को भेज पाते हैं। ठीक, उसके बाद ये प्लांट भी क्या करता है, डेल्टा एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक, फिर उसके बाद ये प्लांट पार्ट कोई ना कोई तो खाएगा, चाहे हम खाएं या इंसेक्ट। जैसे ही इंसेक्ट खाता है उसका जो पीएच होता है गट का वो कैसा होता है, अल्कलाइन होता है। और जैसे ही अल्कलाइन पीएच और डेल्टा एंडोटॉक्सिन मिलते हैं तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं किसके, डेल्टा एंडोटॉक्सिन के, वो क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। और उसी वजह से क्या हो जाता है, पोर हो जाता है मिड गट में, किसके, इंसेक्ट के। और उसी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें इन क्राइजीन की, तो ये क्राइजीन भी हमारे क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इतना नोट कर लेंगे। फिर हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्राइजीन के बारे में। ठीक, सभी लोग इतना नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्राइजीन। उम्मीद है आप लोगों ने क्या कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा।
अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ, या यहाँ पे लिख लेंगे 3 टाइप्स ऑफ क्राइजीन। 3 टाइप्स ऑफ क्राइजीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अगर हम बात करें क्राइजीन की तो सबसे पहला होता है फर्स्ट एबी, और दूसरे की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है सेकंड एबी, और जो हमारा तीसरा होता है उसको क्या बोल देते हैं फर्स्ट एसी बोल देते हैं। ठीक, अगर हम बात करें इसे याद रखने की कि आखिर हम लोग याद कैसे रखेंगे कि कौन सा क्राइजीन किस स्पीसीज के लिए है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ए बी सी लिख लेंगे याद रखने के लिए। ठीक, यहाँ पे क्या है ए प्रेजेंट है, यहाँ पे भी क्या है बी प्रेजेंट है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी क्या है बी है, तो यहाँ पे क्या बच गया सी बच गया। यानी कि ये कॉर्नवॉरर, जो हमारी कॉर्नवॉरर स्पीसीज हैं उसके अंदर ये वाला हमारा क्राइजीन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, अगर हम बात करें दूसरी तरफ तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे ABC लिख लेंगे, लेकिन अभी तक हमने क्या किया AB का यूज़ कर चुके थे। अब हम लोग इसे याद रखने के लिए यहाँ पे हम लोग AC वाले टर्म को यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, तो A को क्या कर देंगे काट देंगे। यहाँ पे C है, यहाँ भी क्या है C है, तो यहाँ पे भी इसको काट देंगे। ठीक, अगर हम बात करें B की तो B से यहाँ पे आ जाता है बोलवर्म। क्या आ जाता है भैया वोल्वर्म आ जाता है। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों को इस तरीके से याद रहेगा कि आखिर कौन सा क्राइजीन कौन सी स्पीसीज के लिए होता है। ठीक, अगर हम बात करें इन्हीं क्राइजीन की तो ये क्या होते हैं स्पीसीज स्पेसिफिक भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनाकर लिख लेंगे क्राइजीन स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, या यहाँ पे लिख लेंगे सिलेक्शन ऑफ क्राइजीन डिपेंड्स ऑन, या यहाँ पे लिख लेंगे, या ऐसे भी लिख लेंगे, छोड़ो यहाँ पे लिखे हमने क्राइजीन स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, और यहाँ पे नीचे लिख लेंगे सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक क्राइजीन डिपेंड्स ऑन पेस्ट एंड प्लांट। किस पे डिपेंड करेगा पेस्ट एंड टारगेटेड प्लांट, यानी कि जिस प्लांट को हम लोग क्या करना चाह रहे हैं प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, और उस पेस्ट का यूज करेंगे जो क्या करना है जिससे इस वाले प्लांट को क्या हो रही है हानि हो रही है, उस वाले पेस्ट को मारने के लिए हम लोग क्या करेंगे कौन सा क्या करना है क्राइजीन यूज़ करना है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं स्पीसीज स्पेसिफिक बोलते हैं, जो डिपेंड करता है किसके ऊपर पेस्ट और प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर क्राइजीन कितने प्रकार के होते हैं। जो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट होता है हमारा फर्स्ट AB, दूसरा होता है हमारा सेकंड AB, और तीसरा हमारा क्या होता है फर्स्ट AC होता है। ठीक, तो ये जो हमारे क्या हैं क्राइजीन्स हैं ये भी क्या होते हैं स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। इतना सारे के सारे लोग नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि क्राइजीन स्पीसीज स्पेसिफिक तो होते हैं लेकिन किस किस के लिए होते हैं, यानी कि सेलेक्टेड इंसेक्ट ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए इतने को क्या कर लेंगे आप लोग लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसे रफ करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग
देखने वाले। तो हमारे जो क्राइजीन थे वो क्या थे, स्पीसीज स्पेसिफिक, स्पीसीज स्पेसिफिक, स्पेसिफिक क्राइजीन। क्राइजीन ये क्या होते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, इसी वजह से यानी कि दैट्स वाई दे डू नॉट किल ऑल द पेस्ट। ये क्या होते हैं, हमारे स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, इसी वजह से ये क्या नहीं कर पाते हैं, सभी कीड़ों को मार नहीं पाते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, ओनली किल सेलेक्टेड प्लांट ग्रुप। सेलेक्टेड प्लांट ग्रुप को ही क्या करते हैं, ये मार पाते हैं। ठीक, तो इन सेलेक्टेड प्लांट ग्रुप की अगर हम बात करें, सेलेक्टेड प्लांट ग्रुप या सेलेक्टेड इंसेक्ट ग्रुप की अगर हम बात करें, सेलेक्टेड, ये यहाँ पे लिखा है सेलेक्टेड, फिर से लिख देता हूँ, चमक नहीं रहा होगा आप लोगों को। सेलेक्टेड इंसेक्ट ग्रुप, सेलेक्टेड इंसेक्ट ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा होता है सबसे पहला लेपिडोप्टेरिन्स, कोलियोप्टेरिन्स और डिप्टेरिन्स। इसको याद करने के लिए हम लोग सभी लोग जानते होंगे L, C और D। ठीक, अगर हम L से बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लेपिडोप्टेरिन्स, RANS है यहाँ पे, लेपिडोप्टेरिन्स, ये यहाँ पे क्या है, A है, लेपिडोप्टेरिन्स। और यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, कोलियोप्टेरिन्स, और लास्ट वाला हमारा क्या होता है, डिप्टेरिन्स। क्या होता है हमारा, डिप्टेरिन्स होता है। ठीक, अगर हम बात करें कोलियोप्टेरिन्स की तो ये क्या है हमारा, लेपिडोप्टेरिन्स और डिप्टेरिन्स के क्या है, बीच में आता है, इसीलिए इसमें अगर हम बात करें सेलेक्टेड इंसेक्ट की तो यहाँ पे क्या आ जाते हैं, वीटल्स। यहाँ पे क्या होते हैं हमारे, वीटल्स। ठीक, और अगर हम बात करें डिप्टेरिन्स की तो इसे याद करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं डोरेमोन फ्लाई, डोरेमोन फ्लाई। क्या बोल देंगे भैया, डोरेमोन फ्लाई। अगर हम बात करें M से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, मॉस्क्यूटो यानी कि मक्खी और मच्छर। F से अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएंगी, हमारी फ्लीज हो जाएंगी। ठीक, अगर हम बात करें लेपिडोप्टेरिन्स की तो इसमें आते हैं हमारे टोबैको वर्म एंड आर्मी वर्म। इसमें क्या आते हैं हमारे, टोबैको वर्म एंड आर्मी वर्म। ठीक, तो ये क्या हो गए, हमारे सेलेक्टेड इंसेक्ट ग्रुप हो गए। ठीक, तो उम्मीद है आप सभी लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक बार इस चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो उम्मीद है
सभी लोगों को अच्छे से हमारी क्लासेस समझ में आ रही होंगी। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दे के जाइएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं वायरस के बारे में, यानी कि नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ वायरस के बारे में। ठीक, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।